23 अप्रैल 2024 हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ बांध देना ये काला धागा। हनुमान जी की कृपा से इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों 23 अप्रैल 2024 को दिन मंगलवार के दिन हनुमान जयंती पड़ रही है। आपको बता दूं इस बार हनुमान जन्मोत्सव ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होने वाली है, क्योंकि इस बार हनुमान जयंती के दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हनुमान जयंती पर अगर आप थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को पूजा पाठ हमें करनी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा पाठ साधना करता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वैसे तो आपको प्रत्येक मंगलवार को पूजा पाठ करनी पड़ती है, और मान के चलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, आप जो भी उपाय करते हैं उसका आपको लाभ मिले, तो कम से कम 3, 6, 7, 11 मंगलवार आपको जरूर करना पड़ता है, जब आपको लगातार पूजा पाठ करना पड़ता है और लगातार उपाय करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में जो काले धागे का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा महा उपाय है जो धर्म शास्त्र के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ हनुमान जन्मोत्सव के दिन अगर किया जाए एक ही दिन, तो आप मान के चलिए दोस्तों हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन का हर कष्ट तुरंत ही खत्म हो जाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो हनुमान जी की कृपा से काले धागे के इस उपाय से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों कहा गया है कि हनुमान जयंती के दिन ब्रह्मांड सर्व शक्तिशाली शक्तियां धरती पर आती है और पेड़ पौधे वनस्पति सब जागृत अवस्था में होते हैं, चैतन्य अवस्था में होते हैं, और इसी दिन जो भी व्यक्ति काले धागे का उपाय करता है तो दोस्तों साक्षात उसे हनुमान जी का आशीर्वाद वरदान प्राप्त हो जाता है और उसकी कैसी भी मनोकामना है, मान लीजिए कि नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। काले धागे के इस उपाय को कर लेने से आपकी मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका व्यापार जो बंद पड़ा हुआ है आपका व्यापार चल पड़ेगा। संतान प्राप्ति अगर आप चाहते हैं तो एक विद्वान संतान की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप किसी बीमारी से परेशान थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में इस काले धागे के उपाय करने के बाद इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं इस उपाय को अपने जीवन में 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों इसका सीधा प्रभाव ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के ऊपर पड़ेगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे आपके और आपके परिवार के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आप यहाँ तक देखेंगे कि काले धागे का एक सरल सा उपाय जो आपने हनुमान जन्मोत्सव के दिन किया है, कैसे इस उपाय का लाभ आपको मिल रहा है और आपके जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की आपको कैसे प्राप्ति हो रही है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भलाई के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। दोस्तों काले धागे के इस उपाय को अगर आप हनुमान जयंती के दिन कर लेते हैं तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में कभी किसी संकटों का आपको सामना न करना पड़े, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर से डाल दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय मिलता है जिसे आप हनुमान जन्मोत्सव दिन करके विशेष लाभ पा सके, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी, इसलिए अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों काले धागे का उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपको सिर्फ हनुमान जयंती के दिन एक ही दिन करना है। अगर इस उपाय को हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूरी श्रद्धा रखकर पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो इसका अवश्य ही आपको लाभ मिलता है, क्योंकि काले धागे का उपाय धर्म शास्त्र के हिसाब से कभी भी विफल नहीं होता है, कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा
ये चीज ऐसी है, आपके घर में किसी को नजर लग जाती है, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब रहती है, तो उस व्यक्ति को बड़े बुजुर्ग जो भी घर के होते हैं वो यही कहते हैं कि काला धागा बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि काला धागा बांधने से हमको हनुमान जी की कृपा मिलती है, काला धागा बांधने से हमारे ग्रह अच्छी हो जाती है, हमारा दुर्भाग्य हमारा पीछा छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों अगर आपने काले धागे का यह उपाय कर लिया जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों ये जो काले धागे का उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें जो काले धागे का इस्तेमाल करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काला धागा इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब कि पुराना नहीं होना चाहिए, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। काला धागा आप मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, खरीद कर लेकर आ जाइए। उसके बाद इसका उपाय आपको ठीक से करना है। अब आपको हम एक एक करके सारे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे इन उपाय का एक मुहूर्त है, तो मुहूर्त पर इन उपायों को कीजिएगा और इन उपायों का लाभ आपको जरूर मिलेगा, आपके पूरे परिवार को मिलेगा। सबसे पहला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय है। यह बात तो आप खुद जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी एक बार पकड़ ले तो डॉक्टर के पास जाना चालू हो जाता है, उस व्यक्ति का घर तक बिक जाता है उस बीमारी के पीछे, लेकिन उस बीमारी से उसको पीछा नहीं छूटता है। दोस्तों आप परेशान मत हो, आपको हनुमान जी की शरण में जाना है और यकीन मानिए आपकी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, वह जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपको एक सरल सा उपाय करना है जो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन ध्यान पूर्वक आपको करना होगा। हनुमान जयंती के दिन सूर्यास्त से पहले, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका मुहूर्त सिर्फ सूर्यास्त से पहले का है, शाम के समय में 5 बजे से पहले आप ये उपाय कर लीजिए हनुमान जयंती के दिन, तब इसका लाभ आपको मिलेगा। सूर्यास्त से पहले जो भी व्यक्ति आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है उस व्यक्ति के दाहिने हाथ के बराबर ये काला धागा ले लीजिए। इस काले धागे को लेकर के आपको कहीं भी अपने पास के हनुमान मंदिर में जाना है। वहां जाने के बाद सबसे पहले तो सरसों के तेल का एक दीपक वहां जलाना है और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। अब इसी काले धागे को हनुमान जी के दाएं चरण से आपको छुआ लेना है, इस प्रकार से दाएं चरण से छुआ हुआ, ताकि हनुमान जी पर जो सिंदूर लगा हुआ है वो इस काले धागे पर लिप जाए, पुत जाए अच्छे से इस काले धागे पर। उसके बाद इसी काले धागे को आपको अपने घर के रोगी के पास ले आना है और उस रोगी के सर के ऊपर से 11 बार बाएं से दाएं की तरफ घुमाना है और उसके दाहिने हाथ में बांध देना है। यह उपाय अगर आप लोग इस हनुमान जयंती के दिन करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है उस व्यक्ति का जो भी रोग है उस रोग से उसे मुक्ति मिल जाएगी, जो भी बंधन है, परेशानियां है, वो परेशानियां खत्म हो जाएगी। काले धागे का उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको हनुमान जयंती के दिन करना है। दूसरा उपाय जो है दोस्तों, घर में बरकत का महा उपाय है। मान लीजिए आपके घर में पहले बरकत हो रही थी, उन्नति हो रही थी, वो एकदम से रुक गई है क्योंकि दोस्तों आपके अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर इस तरह से नजर लगा दिए हैं, या किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, किसी ने बंधन करवा दिया है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में प्रवेश कर गई है जिसके वजह से आपके घर की तरक्की रुक गई है, तो आपको एक उपाय करना है, जिस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति भी। एक काली पोटली लेनी है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपके घर के जो भी मुखिया है उनके दाहिने हाथ के बराबर एक काला धागा ले लेना है। काला धागा ले लीजिए, इसी पोटली में डाल दीजिए। अब इस पोटली को हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने पूर्व दिशा में एक चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए और यह जो भी उपाय आप करेंगे ये उपाय आप लोग सूर्यास्त के
बाद करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको चमेली के तेल का दीपक जला लेना है, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद इसी पोटली को घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। घर के मुख्य द्वार पर टांगने के बाद घर से 21 दिन बाद इस पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए। आपके घर पर कितना भी बड़ा काला जादू हो, कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, किया कराया हो, कोई भी बंधन हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, सब खत्म हो जाएगा। यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। तीसरा उपाय जो है दोस्तों वह है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार एकदम से ठप पड़ गया है और आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान हैं तो यह उपाय कर लीजिए। जो उपाय अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको सिर्फ करना यह है कि एक लाल पोटली लेनी है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक लाल पोटली ले लीजिए और अगर आप व्यापारी हैं तो अपने दाहिने हाथ के बराबर एक काला धागा ले लीजिए। अब काले धागे लेने के बाद इस पोटली में डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और लाल सिंदूर लेना है। हनुमान जी के मंदिर में जाना है और पहले तो आपको इस सरसों के तेल का दीपक वहां पर जला लेना है और जो सिंदूर आप लेकर गए हैं इसमें चमेली का तेल मिला करके आपको हनुमान जी के ऊपर इसका लेप लगाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यह जो पोटली है यह हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ लेना है। अब आपने अपने व्यापार स्थान पर जाइए, जैसा आपकी दुकान है, बिजनेस है, जो भी आप करते हैं उस स्थान पर आप जाइए और अपनी दान पेटी जो है इसी सिंदूर से लेप दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए। जो सिंदूर का आपने लेप लगाया है इसमें से थोड़ा सा लेकर के आपको जाना है और इसी से लेप लगाना है। अब इस पोटली को अपने व्यापार स्थान पर जहां से पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर रख दीजिए। प्रत्येक मंगलवार को इस पोटली को अवश्य ही पूजा कीजिएगा। इस पोटली की इसके सामने अवश्य ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिएगा। एक बार किया हुआ यह उपाय आपके व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपका बंद पड़ा व्यापार फिर से चालू हो जाएगा और अच्छे से चलने लगेगा। आखिरी उपाय जो बताने जा रही हूँ दोस्तों, धन प्राप्ति का महा उपाय है। अगर हनुमान जयंती के दिन किया जाए दोस्तों, इसको हनुमान जयंती के दिन आप लोग को करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। इस बात का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लेना है। लाल कपड़े के ऊपर 1 मुट्ठी चावल, 11 काली मिर्च, 5 लौंग, 2 कपूर। अब इस पोटली में आपको बांध देना है। इस सारे सामग्री को डालने के बाद और सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की प्रतिमा या कलर चित्र जहां भी आपने घर में अपने स्थापित किया है वहां पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। अब आपको यहाँ पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो यह उपाय बहुत ही अच्छा साबित होगा। मंदिर जाके कीजिए, नहीं तो घर पे भी कर सकते हैं। और इसको ले जाकर के अपने घर के जो भी धन का स्थान है वहां पर रख दीजिए, अलमारी में, तिजोरी में। आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा। आपके घर में धन में बरकत होगी, आपके घर की बरकत होगी। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपके घर पर हनुमान जी की अपार कृपा होगी, जिसके बाद आपके घर का हर प्रत्येक सदस्य जो भी है सबको तरक्की मिलेगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।